हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे दोपहर के साथ। सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपसे थोड़ी बहुत भी बात कर सकूं, इसलिए फिर मैं आपसे दोपहर में ही बात कर पाती हूँ। तो अभी अभी मैं आई हूँ और सबने खाना खा लिया है मुझे छोड़ के। मैंने नहीं खाया है और आज मैंने बनाया अरबी गोश्त। तो इन सब ने खा लिया है। आजकल ये लोग सब जल्दी उठ जाते हैं और खाना भी जल्दी बन जाता है, तो वो टाइम से ये लोग खा लेते हैं। जैसे जैसे पकता है इन लोग को दे देती हूँ। तो अभी मैंने नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगाई है, तो अब मैं खाऊंगी। जोया के पापा कहीं निकल गए हैं खाना खा के, और हैदर जोया कमरे में बैठे हुए हैं और मैं कर रही हूँ खाना खाने की तैयारी। तो अपना पूरा सामान मैं रखने जा रही हूँ, खाना खाने के साथ पानी, और फिर इसके बाद अब मेरे चाचा हाथ तो है नहीं, तो फिर इसके बाद अब मैं नमक रखूंगी कि नमक मस्ट है, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है साथ में होना। हम लोग की आदत है कि थोड़ा सा नमक ऊपर डाल के खाते हैं, चाहे जितना भी, मतलब इतना तेज तो होता नहीं है, इतना वैसे मैं डालती नहीं हूँ। इतनी टाइम से कुकिंग कर रही हूँ तो इतना तो अंदाज है। बाई चांस कभी हो जाए, वैसे होता नहीं है। तो ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल लो तो नमक तेज नहीं लगता है, बिल्कुल सही लगता है। तो गर्मी बारिश नहीं हो तो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वही है कि गरम बहुत ज्यादा हो रहा है और बिल्कुल बच्चे अच्छे पसीने से तर हो जाते हैं। तो सुबह ही इन लोग से जैसे उठते हैं बस नाश्ता करो और नाश्ता करके नहा लो, तो ये लोग नहाने चले जाते हैं। तो आज जो है पापा भून रहे हैं चूल्हे पे बैगन। और आपने देखा है कि हम जिस टाउन में रहते हैं, मतलब जिस गांव में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ यहाँ पर काफी लोग एडवांस हैं, लेकिन हम लोग को इस तरह का खाना पसंद है, इसलिए जोया के पापा भून रहे हैं बैगन, उसके लिए जला रहे हैं लकड़ी। लकड़ी जलाएंगे, फिर इसके बाद फिर भूनेंगे। बैगन भूनना है, जलाना नहीं है। तो पहले लकड़ी जलाएंगे, फिर सुलगाएंगे, उसके बाद फिर भूनेंगे। तो जो पिलाई रखी थी बाहर, बेकार पिलाई थी, तो अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो है पापा। और अब बैगन इसी तरीके से भुना करेंगे। उन्होंने मुझसे कह दिया है, ये आसमान में देखिए कितनी अच्छा लग रहा है, पंछी है, और पंछी में सिर्फ ये चील ही चील है चारों तरफ। पूरी देखिए, आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी दिख रही हैं, और लेकिन देखिए बहुत सारी चील है और बहुत दूर है। तो बादल है, और बादल में जोया के पापा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है चूल्हा जलाने का और चूल्हे में बैगन भूनने का। तो बस अब अल्लाह ही रहम करे कि पूरे बैगन भून जाएं, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा हैं और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बूंदे आ जाती हैं। तो देखिए इन्होंने लकड़ी जलाई थी, जल गई थी, अब उसके ऊपर रख दिए इन्होंने बैगन, और अभी बैगन भूनेंगे। और इतने 1 केजी बैगन है, तो इतनी लकड़ी में तो बैगन इतनी से में पूरे तो नहीं भून पाएंगे, तो अभी इनको भून लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा जलाएंगे, उसके बाद फिर भूनेंगे। तो इस तरीके से भूनेंगे। और जो है पापा पता नहीं ये सब कैसे कर लेते हैं इतनी जल्दी काम। मुझसे तो नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और इतनी जल्दी समेट भी लेते हैं। मैं तो इतनी जल्दी समेट भी नहीं पाऊँ जैसे कि वो समेट लेते हैं। तो अब बैगन भुने जा रहे हैं और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। जब बैगन भुनते हैं, आपको स्पेशली अगर चूल्हे में भुनते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है चूल्हे की। और जब ये पकेंगे और जब इसका भरता बनेगा, तो इसका स्वाद तो बस खाने लायक होगा। तो देखिए एक बार में उन्होंने इतने बैगन भून लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये दोबारा आग जलाई है उन्होंने, और दोबारा आग जलाने के बाद ये बैगन भून रहे हैं। तो बस ये माउथ वाटरिंग बैगन का भरता बनने वाला है, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी, और बिल्कुल सही भूनते हैं। हम लोग तो जला दें नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बैगन भुने हुए हैं, जरा सा भी जला भी नहीं है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो ये उन्होंने चीजें परफेक्ट काम करना अपनी अम्मी से सीखे हैं,
मेरी सास से, वो मुझे किस्से सुनाते रहते हैं और कुछ उन्होंने अपने भाई से सीखे हैं। वो भी मुझे बताते हैं कि अपने बीच वाले भाई के साथ से कैसे छोटे में वो रहते थे और कैसे चीजें सीखी हैं। आप देख सकते हैं हमारे बैगन भुन गए हैं। ये 1 kg बैगन है जो सुहेल पापा भून रहे हैं। बस ये लास्ट है, अब लास्ट के बाद फिर नहीं भुनेंगे। तो 3 बार में जोया के पापा ने बैगन भूने और लकड़ी जलाई गई 2 बार। 3 बार नहीं जलाई गई, 2 बार में बढ़िया से बैगन। अब अच्छा है वो देख भी रहे हैं कहाँ किसमें कीड़ा हो सकता है, तो वो बैगन अलग हटा के रख दे रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें कीड़ा निकलेगा। तो इतना अनुभव है उनको। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि बैगन मैं ही भूनूंगा, तो मुझे अब वो बैगन भूनने की हेडेक नहीं है। और जिस दिन बैगन का भरता बने उस दिन मुझे आराम, सोचिए कितना होगा। सुबह मुझे भुने भुनाए बैगन मिलेंगे, बस मुझे आराम से कटिंग चॉपिंग करना है और बैगन का भरता बना देना है। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मेरे दिमाग में आया क्यों ना लहसुन भी भुनवाया जाए। तो अब मैं लहसुन में जल्दी से किचन में आई और मैंने सोचा अब इसको उठाऊं और इसको मैं जोया पापा पास ले जाऊं भूनने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये 1 kg बैगन भुन गए। इसमें 1 kg में 2 बैगन कम है क्योंकि 2 बैगन में कीड़े लगने होने की आशंका थी। आशंका नहीं, जोया पापा ने कह दिया है कि कीड़े लगेंगे उसमें, होंगे तो पक्के में होंगे। वो उनका बहुत अनुभवी है। ये लहसुन देखिए मैं जल्दी से ले गई थी, मेरा मन हो रहा था कि मैं लहसुन ले जाऊं और भुनवा लूं, उसका स्वाद और बढ़ जाता है भरते में। तो हैदर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतनी बेहतरीन खुशबू पूरे किचन में महक रही है चूल्हे के भुने हुए बैगन। वाह वाह वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। और जब इसका बैगन का भरता बनेगा तो बस मत पूछिए क्या हाल होगा, कितना टेस्टी यम्मी होगा, दुनिया की चीजें फेल हो जाएंगी। तो गाइस जोया पापा ने चूल्हे में बैगन भून दिए हैं और भरता बनाऊंगी मैं कल। और आज शाम का खाना भी सबने खा लिया है। जोया पापा ने खाना खाया और खाना खा के वो चले गए हैं। इसके साथ ही अब मैंने भी खाना खा लिया है। हम सब ने खाना खा लिया, फ्री हो गए हैं। और अब थोड़ी देर में बर्तन धोऊंगी। इतनी जल्दी तो मैं खाना खा के कहाँ धोती हूँ बर्तन, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। थोड़ी सी बच्चों से बातचीत करना, थोड़ा सा मोबाइल देखना, इसके बाद फिर बर्तन धोते धो लूंगी। इतने बर्तन नहीं रहते हैं अब ज्यादा, क्योंकि अब खाना खा के दिन में भी जल्दी से धो देती हूँ। तो जोया बाबू और हैदर बाबू टीवी देख रहे हैं, दोनों ने खाना खा लिया है। और जोया पापा भी मेरा कहना मान लेते हैं, अब खा के ही निकल जाते हैं। अब भागते नहीं है जैसे पहले भागते थे, क्योंकि खाना हजम हो जाता है इस वजह से। तो इनके साथ साथ मैं भी टीवी देखने लगती हूँ। और अब तो जोया पापा तो अब आराम से आते हैं, क्योंकि अब वो जो चैनल हम लोग देखते थे वो अभी कुछ दिन आएगा नहीं। और मैंने रानू भाई जो हमारे डिश वाले हैं तो उनसे पूछा था, तो वो कह रहे थे कि अभी आएगा, अब 4-5 दिन में आएगा। तो वो उसमें नोटिफिकेशन लिख के ही आ रहा था कि वो रिन्यू नहीं हुआ है, जब रिन्यू होगा तब आएगा। तो पता नहीं, वो कह रहे थे ऊपर से ही बंद है और 3-4 दिन में आ जाएगा। तो जब रिन्यू होगा तो फिर आ जाएगा। तो बच्चे कह रहे थे कि अजीज सर निकले हैं, तो मैं यही देख रही थी कि अजीज सर क्या आए हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ वो आए हैं और वहीं से वो वॉशरूम चले गए हैं। तो मैं चला रही हूँ मोबाइल, बच्चे टीवी देख रहे हैं और जोया पापा बाहर आराम से बातें कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैंने तो कल बना रही थी चने की दाल गोश्त। और तो जोया पापा मुझसे बोले, कहने लगे कल क्या बनाओगी, तो मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा कल बनाऊंगी चने की दाल गोश्त। तो कहने लगे बैगन का भरता बना लेती। तो मैंने बोला ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है। कहने मैं भून दूं, मैंने कहा भून दो, इससे अच्छी क्या बात है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई, एक भी बूंद नहीं गिरी और आग बंद नहीं हुई। नहीं तो पूरी पूरी आशंका थी कि बारिश होगी और हम 20 से ही भागेंगे, आधे बैगन गैस में भूनना पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरे बैगन भुन गए और जरा सी बारिश नहीं हुई और अब तक बारिश नहीं हुई है। और बिल्कुल बिल्कुल लग रहा था, बस यही है कि धूप निकल आती फिर बारिश होती हो है, फिर बादल हो जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आज सुबह से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो अजीज सर आ गए, अजीज सर आए, बस 2 मिनट रुके और फिर चले गए। कहने लगे कि मुझे कोई जरूरी काम है
फिर वो चले गए, तो अब मेरा काम शुरू हो गया है बर्तन धोने का। तो जब बर्तन धोऊंगी तो उससे पहले डलिया तो खाली करनी ही पड़ेगी। डलिया खाली नहीं करूंगी तो बर्तन कहाँ रखूंगी। तो सब इरिटेटिंग इरिटेटिंग काम लगते हैं बहुत ज्यादा। पहले खाली करो, फिर बर्तन रखो, तो रोज का काम है। बोरिंग बोरिंग लगने लगा है, कुछ लाइफ में नया नहीं हो रहा है। कुछ नया करने को मिले या कहीं घूमने फिरने जाओ, तो घूमने फिरने भी नहीं जा सकते, ये मौसम बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे मौसम में तो अपने घर में ही रहो, बहुत ज्यादा अच्छा है। बारिश, तूफान, बिजली गिर रही है, चमक रही है। अभी कुछ दिन पहले तो आपको बताया ही था कि हमारे यहाँ बिजली गिरी थी। तो इससे अच्छा तो घर पे ही रहो, वो ज्यादा अच्छा है बाहर जाने से अच्छा। और आजकल तो टीवी में या ऑनलाइन कैसे कैसे केस सुनने को मिल रहा है, घूमने जाओ कैसे कैसे पानी में कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं। तो इन सब से तो सही बेहतर घर में ही है, चाहे जितने बोरिंग लगे रोज का काम, कुछ भी लगे, इरिटेटिंग लगे, लेकिन जो भी है घर में ही रहो और सुकून से रहो, आराम से रहो। तो आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी बस लग ही गए हैं, इसके बाद धोऊंगी मैं बर्तन। तो अब दूध उस दिन मैंने ज्यादा मंगा लिया था, तो अब दूध की डोर लगने लगी है। तो अब अगले दिन मैं दूध खाली करती हूँ। तो गाइस, बच्चे टीवी देख रहे हैं और मैं जुड़ गई अपने काम में। और असरा भी आ जाती थी इस टाइम, अभी आज असरा नहीं आई है। आज वो कह रही थी कि उसको डॉक्टर के यहाँ जाना है दिखाने के लिए। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब आजकल मौसम ऐसा है तो फीवर वीवर सा लग रहा था। तो कह रही थी कि डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, तो शायद वो आज डॉक्टर के यहाँ निकल गई होगी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। नहीं तो वो शाम को इस टाइम मैं बर्तन धोती हूँ, वो इस टाइम मेरे पास ही बैठी होती है। अब ये जो टाइम हो गया तो इतना अंदाजा लग जाता है कि अब बसरा नहीं आएगी, आना होता तो अब तक आ जाती। आज है मुहर्रम की 4 तारीख और कल है मुहर्रम की 5 तारीख। तो 5 तारीख से लेके 5, 6, 7 और 8, 8 तारीख तक हमारे यहाँ कुछ ना कुछ निकलता रहता है हमारे गली से। जैसे कल मेहंदी निकलेगी, फिर उसके बाद कुछ और निकलेगा, इस तरीके से फिर अलहम छड़े निकलेंगी। तो 5 तारीख से 10 तारीख तक अ, बच्चे भी देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं। तो आज है 4 और कल है 5, कल से हो जाएगी शुरुआत। तो मेरे यहाँ बर्तन धोने की शुरुआत हो गई है। अगर मैं चाहूँ, आपको बताया था कि जल्दी कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बैठना, ये करना वो करना, तो मैं थोड़ा टाइम लगाती थी। लेकिन आज फिर भी मैं जल्दी कर रही हूँ, मेरे जल्दी हाथ चल रहा है ना, फटाफट क्विक बर्तन धोना शुरू करूँ और वहाँ क्विक कपड़े धोऊं तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं यहाँ लग गई, बस एक बार यहाँ खड़े हो जाओ ना, शुरुआत कर दो, फिर अपना जल्दी से निपट जाता है, इतना काम रहता नहीं है। तो वहां धुल रहे हैं कपड़े और यहाँ पर धुल रहे हैं बर्तन, दोनों काम हो रहे हैं। और असरा भी नहीं आई है, नहीं तो थोड़ी सी बात करती, फिर थोड़ी सी रुक जाती, फिर बात करती, इसमें और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब आजकल वो ज्यादा बैठ भी नहीं रही है, क्योंकि वो भी बिजी रहने लगी, उसको भी काम रहता है। तो वो थोड़ी देर बैठती है फिर चली जाती है, वो उसको ऊपर काम रहता है, तो इस वजह से। तो आज मैंने बनाया था अरबी गोश्त, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया, सबने बहुत ज्यादा मजे से यमी यमी अरबी गोश्त खाया। और कल सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से चूल्हे के भुने हुए बैगन के भरते का। हैदर, जोया सब बड़े खुश हैं कि कल हम बना खाएंगे बैगन का, चूल्हे का बैगन का भरता। तो गाइस, आज आपने देखा कि जोया के पापा ने चूल्हे में बैगन भूने हैं। और देखा, हाँ, हैदर की बहुत खुशबू आ रही थी और खुशबू अभी तक बहुत सी महक रही है। तो अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। जोया पापा ने शाम को ये भूने थे, करीब 6 बज रहा होगा तब ये भुने थे। तो चूल्हे में आग जला के लकड़ी से भुने थे। और ये हमारे गांव में भूनने का तरीका है। और
शहर में तो अब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से भूने जाते होंगे, क्योंकि अ, अब तो लोग माइक्रोवेव ओवन में ही भून लेते हैं और अ, वैसे ही बैंगन का भरता खा लेते हैं, लेकिन हम लोग को उसका स्वाद पसंद नहीं आता। मुझे तो गैस के बैंगन भुने हुए का भी बैंगन का भरता बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर या हीटर में भूने तो मैं फिर हीटर में इसको भुनवाती हूँ और उसके बाद फिर बैंगन का भरता बनाती हूँ। मुझे गैस वाला बिल्कुल पसंद नहीं है और चूल्हे में बस वैसे ही रहता है जैसा कि अ, आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि खाना बना लो तो बैगन हो तो भून देते हैं। तो जो है पापा बैगन कल लेकर आए थे और कल आपको पता है कि मैंने सब्जी कैसे बनाई थी। तो जितने भी बैगन वो एक पन्नी हम लोग के लिए आई थी घर के लिए, तो पूरी भून ली। उसमें से 2-3 कीड़े लगे बैगन भी थे, तो वो जो है पापा ने हटा दिए, अलग कर दिए। बाकी ये सारे भून लिए हैं और अब लकड़ी में ही वगैरह मैं भून दिया करूंगा। उनको बैगन का भरता बहुत ज्यादा पसंद है और शायद बहुत टाइम हो गया, 6 महीने 8 महीने हो रहे होंगे मैंने बैगन का भरता नहीं बनाया था। रीजन ये था बैगन में कीड़े निकल आ रहे थे, क्योंकि हनी बनी के लिए बैगन आते ही हैं और जब हनी बनी के लिए बैगन आते हैं उनको काटते हैं तो समझ में आ जाता है कि इन बैगन में कीड़े हैं। तो फिर मैं भरता नहीं बनाती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ। जो घर के लिए आते हैं उसमें भी मैं वो हनी बनी को दे देती हूँ कि वही खा लेंगे, क्योंकि कीड़े निकल रहे हैं। तो इस चक्कर में नहीं बना रही थी और अब कल बनाऊंगी। कल जब पापा ने प्रॉब्लम दूर कर दी, नहीं तो कल मैं बनाने वाली थी चने की दाल गोश्त, लेकिन अब कल बनेगा बैगन का भरता। साथ में अगर बनाना होगा तो एक आध दाल बना लेंगे अगर मूड हुआ, नहीं तो बैगन का भरता ही बनाऊंगी कल मैं। तो आज मेरा काम सब जल्दी हो गया है। मैं जो है पापा अभी यहाँ से गए थे कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो, चाय बनाना है। तो वो भी शॉक हो गए, इतनी जल्दी चाय मिल रही है, क्योंकि देर हो जाती है चाय देते देते। तो मैंने बताया कि सारा काम मेरा हो गया है, तो इस वजह से चाय बना रही हूँ। तो अब तो बैठूंगी सबके साथ आराम से टीवी देखूंगी और पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो अभी जो है बाबा को बताऊंगी तो फिर वो इसका इलाज करेंगे तुरंत। और अभी इनको बताया नहीं है मैंने। अब चाय बिस्किट खाऊंगी, बिस्किट लेकर आए हैं और मेरा फेवरेट बिस्किट लेकर आए हैं, गुड डे मेरा फेवरेट बिस्किट है, कैश्यू वाला, प्लेन वाला नहीं, तो वो लेकर आए हैं। तो अभी हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे और आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया जैसे कि रोज बीतता है। आज बारिश हुई थी कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, आज बारिश नहीं हुई थी। आज मुझे लगा था, सुबह तो धूप निकली थी फिर बादल हो गए थे और फिर धूप निकली फिर बादल हो गए। तो हाफ पैकेट खाना पता है, मैं समझी शायद नहीं पता हो। तो जो है खा रही है चिप्स और चिप्स का पैकेट बड़ा है, तो मैंने सोचा कि पूरा ना खा जाए, तो उनको मैं टोक रही थी कि हाफ पैकेट खाना। तो उनको पता है, आई नो, है ना। आई नो। तो सोया खा रही हैं चिप्स। आधा पैकेट तो आता ही है चिप्स में से, लेकिन उसका भी आधा खाते हो आप जब छोटा वाला आता है। तो हैदर को मत देना, हैदर को नहीं दे रही हूँ चिप्स, हैवी हो जाता है, उसको नुकसान करेगा। कुछ दिन के लिए उसके चिप्स बंद कम कर दिए हैं, बंद नहीं किए हैं। तो गाइस आपसे बात करते करते मेरी चाय भी बन गई है और आपको दिखाया हमने कि चूल्हे में कैसे बैगन भूने जाते हैं। हमारे यहाँ भी चूल्हे में बहुत ही कम लोग भूनते होंगे, हमारा शहर भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। तरक्की कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये सब चीजें अब कम होती जा रही हैं। चूल्हे में खाना बनाना ये सब करना करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब बदलता जा रहा है। तो ये तो हम लोग का हॉबी है, शौक है, इसलिए करते हैं। अच्छा अ, पकवान, अच्छे पकवान, अच्छा खाना खाने के शौक रखते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ये करते हैं। और जो जो लोग को अच्छा मतलब पुरानी टाइप की अच्छी महक वाला खाना खाना पसंद है, वो सब ये करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, शहर वाले भी करते होंगे और गांव वाले तो करते ही हैं। तो हम लोग तो ठहरे गांव वाले, तो हम लोग तो करते ही हैं। तो गाइज आज के वीडियो में यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।